नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। कटनी जिले के ग्राम कितौली श्री राधाकृष्ण मंदिर में सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति का गठन श्री काशी प्रसाद गुप्ता जी और सरपंच चिंतामणि विश्वकर्मा के नेतृत्व और पंडित धनीराम उर्मालिया की अध्यक्षता में दिनांक 27 सितंबर 2021 को किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति के अध्यक्ष रामशंकर गुप्ता जी को बनाया गया। उपाध्यक्ष लक्ष्मी गुप्ता को, सचिव श्रीकांत चतुर्वेदी, कोषाध्यक्ष विजय परोहा जी को बनाया गया। बैठक में उपस्थित विजेंद्र तिवारी, योगेश पांडे, संतोष सिंह, दुर्गेश गुप्ता, अनिल साहू, धनीराम यादव, फन्नी यादव, युगल विश्वकर्मा, सत्येंद्र सिंह, संतोष साकेश, रज्जू नामदेव, मूल शंकर सेन, संतोष सेन, धनेश विश्वकर्मा, कपिल गुप्ता, संतोष सोनी सहित गांव के अन्य लोग उपस्थित रहे। कोरोना वैक्सीनेशन करने राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान का आज महाअभियान दिवस है और पूरा प्रशासन अमला मुस्तैदी के साथ जुटा है। महाअभियान के उद्देश्यों को पूरा करवाने पर इसके लिए कलेक्टर से लेकर अन्य अधिकारी और कर्मचारी अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। आमजन से कलेक्टर ने अपील की है कि वे लोग जो अब तक वैक्सीन नहीं लगवाए हैं, वे घरों से बाहर निकलकर अपना समय निकालकर वैक्सीनेशन केंद्र तक जाएं और कुछ क्षेत्रों में मोबिलिटी वैन के माध्यम से डोर टू डोर टीकाकरण कराए जाने की भी व्यवस्था की गई है। कलेक्टर प्रियांक मिश्रा ने बताया कि 45 वार्ड में से 43 वार्ड में प्रथम डोज के टीके का अभियान पूरा हो चुका है। शेष वार्ड में आज शाम तक ये पूरा करा लिया जाएगा और जन जागरूकता अन्य सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से भी फैलाया जा रहा है। सभी का भरपूर सहयोग मिल रहा है। जागरूक किया जा रहा है और इनके कितने लोग प्रतिशत लोग बाकी होंगे? लेकिन नगर निगम क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो 45 वार्ड में लगभग 42 वार्ड में प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसे सभी लोगों को टीका लग चुका है जो उपलब्ध थे और बाकी 3 वार्ड हमारे 4 पॉकेट्स ऐसे अभी भी नगर निगम में बचे हुए जहां 100% टीकाकरण नहीं हुआ है। तो आज पूरा ध्यान वहीं केंद्रित किया गया है। मोबाइल रिक्शों के माध्यम से मोबाइल टीमें बनाई गई हैं और केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। घर घर जा करके डोर टू डोर लोगों को निकाला जा रहा है जनप्रतिनिधियों के माध्यम से। अभी मैं और एसपी साहब और नगर निगम आयुक्त एसडीएम हमारी पूरी टीम रेल में आकर के एक जनरल लोगों से पूछताछ भी कर रहे हैं, घर घर भी जाके देख रहे हैं और जिनसे भी पूछ रहे हैं उसमें से सभी लोग ये कह रहे हैं कि उनको प्रथम डोज तो लग ही गया है, द्वितीय डोज कुछ लोगों का बाकी है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब हम उस स्थिति में हैं कि हम ये कह सकते हैं कि पात्र और जो लोग लगवाने के इच्छुक हैं उनको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। लगभग सभी लोगों को लग गया है। जिनको नहीं लगा उनको आज शाम तक लग जाएगा। मेरा सभी से आग्रह है कि टीके से डरें ना। कुछ महिलाएं टीके लगाने से डर रही हैं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आपके परिवार की सुरक्षा के लिए ही है। कृपया करके टीका अवश्य लें। एक तरफ सरकार वृक्ष लगाने का दावा ठोक रही है, वहीं दूसरी तरफ ठेकेदारों के द्वारा वृक्ष काटे जा रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा वृक्षारोपण के लिए करोड़ों रुपया सरकार खर्च करती है। एक वायरल वीडियो में हम दिखाते हैं ताजा मामला। कटनी जिले के बरही में ठेकेदारों द्वारा हरे वृक्ष कटवा दिए जाते हैं। ठेकेदारों के ऊपर किसी प्रकार का अंकुश दिखाई नहीं दे रहा। शासन प्रशासन को चाहिए कि जो घिनौने कृत्य करते हैं उनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। ये मामला खन्ना बंजारी रेलवे स्टेशन का है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। पूर्व में भी कई ठेकेदारों के द्वारा हजारों वृक्ष काट दिए गए हैं, लेकिन आज तक किसी प्रकार से कार्यवाही नहीं होती। इससे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ठेकेदारों के ऊपर कोई राजनीतिक संरक्षण है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस ठेकेदार के ऊपर कार्यवाही होगी या उपरोक्त मामले को लीपापोती कर दिया जाएगा। रतलाम जिले के आलोट में मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा पूरे आउटसोर्स संगठन के आह्वान पर एक साथ 27 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का फैसला किया। वो सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए। वहीं आलोट के 7 डिवीजन के बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों के द्वारा आज पूरे दिन अपने कार्यालय के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन किया और अपने अधिकारी जी महेंद्र मैडा को एक ज्ञापन दिया। साथ में मुख्यमंत्री के नाम आलोट एसडीएम कार्यालय में भी एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन नायब तहसीलदार रानू माल के द्वारा लिया गया। वो सभी कर्मचारियों ने कहा कि अगर सरकार हमारी 12 सूत्रीय मांगों को नहीं मानती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करते रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती। आज आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा आलोट वितरण केंद्र पर सभी मीटर रीडर, लेबर एवं कंप्यूटर ऑपरेटर, लीड ऑपरेटर के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। अनिश्चितकालीन हड़ताल के तहत जो 27 तारीख से आउटसोर्स कर्मचारियों की सभी की हड़ताल चलेगी, जिसमें हमारे संगठन के ऊपर से पदस्थ अधिकारी द्वारा बताया गया है कि सभी डीसीओ पर हमें जाकर के ज्ञापन देना है एवं अवगत कराना है
कि कल से 27 तारीख से 26 तारीख की रात्रि 12 बजे से 12 बजे के बाद से सभी हड़ताल पर रहेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी, जिसमें कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार का कार्य होगा तो कार्य नहीं करेगा। जिसमें हमारी कुछ मांगें रखी गई है, उन मांगों को लेकर के ऊर्जा मंत्री द्वारा अवगत कराया गया था कि मतलब कि उनको सभी को कर्मचारियों को मतलब आश्वासन दिया था। उस आश्वासन पर ऊर्जा मंत्री जी खरे नहीं उतरे एवं सभी कर्मचारी की नाराजगी के साथ में वापस से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आश्वासन किया है और सभी कर्मचारी मिलकर के अनिश्चितकालीन 26 तारीख 12 बजे से अनिश्चितकालीन पर हड़ताल पर रहेंगे। स्लीमिनाबाद तहसील क्षेत्र में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी स्लीमिनाबाद द्वारा महंगाई, बेरोजगारी, विद्युत विभाग की लचर व्यवस्था और किसानों के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ स्लीमिनाबाद तहसील मुख्यालय में भाजपा की शिवराज सरकार के विरोध में जम के नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कटनी जिले में विद्युत व्यवस्था और महंगाई के विरोध और 15 सूत्रीय मांगों को लेकर कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और आम जनमानस ने जंगी प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। वहीं बड़वारा विधानसभा के कांग्रेस विधायक विजय राघवेंद्र सिंह ने आरोप लगाते हुए बताया कि कटनी जिले में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है, जिसके चलते पर्याप्त बिजली न मिलने से किसानों की फसल पूरी तरह से खराब हो गई है और कई पुराने ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं जो बिजली विभाग द्वारा बदले ही नहीं गए, जिसके चलते किसान मजबूर है। वहीं ग्राम कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष ने भी आरोप लगाते हुए बताया कि भाजपा शासन में बेरोजगारी, बढ़ती हुई बिजली दामों और भाजपा सरकार की नीतियों को लेकर शिवराज सरकार को जम के कोसा और ये भी कहा गया कि प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा आम लोगों के साथ छल किया जा रहा है। कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के द्वारा संपूर्ण मध्य प्रदेश में हर जिलाध्यक्ष को यह आदेशित किया गया है अपने कांग्रेस के वरिष्ठ साथियों के साथ, विधायकों के साथ मिलकर के हर ब्लॉक मुख्यालय में 10 बिंदुओं पर आप लोगों को धरना और प्रदर्शन करना है। जनता जनार्दन की बात प्रशासन तक पहुंचाना है, क्योंकि ये प्रजातंत्र का एक तरीका होता है कि जब जनता किसी के पास जाती है और जनता की बात कोई नहीं सुनता तो विपक्ष को आगे आना पड़ता है। ये बहरे और गूंगों की सरकार पूरी तरह से सो गई है। शिवराज सिंह की सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। महंगाई चरम सीमा में पहुंच गई है। हर खेत में पानी के लिए आज ट्रांसफार्मर और बिजली की जरूरत है और किसी खेत को ये दे नहीं पा रही है। आज कटनी जिले की ये स्थितियाँ हैं कि 700 ट्रांसफार्मर जले हुए थे, जिसमें से लगभग 100 से 150 ट्रांसफार्मर वो भी कांग्रेस की मेहरबानी, चाहे पिछड़ागढ़ की बात रही हो, चाहे बोहरीबंद की बात हो, चाहे बड़वारा की बात हो। बड़वारा विधानसभा क्षेत्र के ढीमरखेड़ा में हमारे विधायक जी के नेतृत्व में, बोहरीबंद में प्रदीप त्रिपाठी जी, जिला में हम शहर के और जिला ग्रामीण के अध्यक्ष दोनों के उसमें ये आज तक कार्यक्रम अभी तक हुए। मोदी कैसे पालता है? हमारी पार्टी का कहना ये है अगर गलता देता है तो 20 किलो देता है, 18 किलो 15 किलो का लेकर काय का पालता। सबसे पहला बिंदु हमारा ये है क्षेत्रीय मांगों के आधार पर विद्युत ट्रांसफार्मर सब फेल हो गए, जिससे किसान मर रहा है। विद्युत ट्रांसफार्मर बदले जाए, दर बढ़ाई गई है, उसको कम किया जाए। मनरेगा योजना में 200 मजदूरों को कम से कम 200 दिन का काम दिया जाए। हमारे जो किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बने हैं उनको तत्काल वापस लिया जाए। जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को लाया जाए और हमारी जो क्षेत्र की और समस्याएं, क्षेत्रों की जो मांगे, महंगाई कम करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय बताया है हमारी पार्टी ने, वो हमने माननीय तहसीलदार के सामने अपनी बात रखी है। आप स्वयं देख रहे हैं, आप प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं कि हजारों लोग यहाँ आकर के तहसीलदार के कार्यालयों का घेराव किया है और ज्ञापन में ये बात उल्लिखित हुई है। अब हमारे विधायक जी आपके सामने अपनी बात मुख्यमंत्री के कगार पर है और आज जो किसान है वो बिजली पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही है। दूसरी बात यह है कि ट्रांसफार्मर जो खराब ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे हैं महीनों से। तीसरी बात यह है कि जो लोड बढ़ा हुआ है, वो लोड जहाँ 25 का ट्रांसफार्मर है वो 25 का लगा है 10 साल से, जहाँ 63 का लगा है, जहाँ 100 का तो 100 का लगा है। और उसमें इतना ज़्यादा लोड बढ़ा है कि वो ट्रांसफार्मर 2 दिन 3 दिन नहीं चल पाते। किसान की स्थिति ये हो गई है कि वो अपने खाने के लिए, अपने परिवार के लिए बचाने के लिए अनाज बच जाए तो बड़े भाग की बात है। ये स्थिति है किसान की। हमारे जिले को सूखाग्रस्त घोषित करना चाहिए कटनी जिले को, क्योंकि यहाँ पानी उतनी बरसात नहीं हो पाई है, जलाशय पूरे सूखे पड़े हुए हैं और किसान जो है आत्महत्या करने के लिए प्रेरित है। लड़का बच्चा भूखे रहेगा, लकड़ी का साधन नहीं है, डेपो
आगे लकड़ी मिलती है नहीं है कहीं। तो ऐसे बड़ा बड़ा रखो, हमारे पास तो पैसा नहीं है कि 1000 रुपये दे तक पर थोड़ा बच्चा मजदूरी मिलती है तो 150 का तेल मिलता है 180 रुपये का। हमारी ताकत नहीं है कि हम 10 रुपये का तेल लेके खाए। महंगाई बढ़ी है, कैसे कैसे बाल बच्चे पाले, लड़के बच्चे पाले, 4 बाल बच्चे हमारे कैसे पालेंगे। तो आपने सरकार से सवाल नहीं किया? मोदी की भर के आ जाए तो कल नून डाल के थैला में 5 रुपया लिया है जब नून भैया आप सर, आज ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है, किस विषय को लेकर सौंपा गया है? आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा निम्नाबाद में पहले दर्शन किया गया, उसमें रैली निकाल कर तहसील कार्यालय के सामने ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उनकी लगभग 15 मांगें थी जो राष्ट्रीय और राजकीय और स्थानीय स्तर से संबंधित थी। जैसे कृषि कानून से संबंधित डिमांड थी, एक्सेस से संबंधित थी, और स्थानीय स्तर पर उनका जो मुख्य मुद्दा था वो बिजली की समस्या था, पुराने ट्रांसफार्मर गलती करने से। बलिया विष्णुपुरी स्थित चांद कॉम्प्लेक्स में लहंगा स्टूडियो का नेहा खान के द्वारा फीता काटकर भव्य उद्घाटन किया गया, जिसके ओनर नेहा खान ने बताया कि हमारे छत के नीचे सारी वैरायटी के लहंगा, साड़ी और अन्य कपड़े मौजूद हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, ऑर्डर पर भी लहंगे तैयार किए जाते हैं। उद्घाटन के दौरान शारिक अहमद, साहिस्ता खान, मोहम्मद सिराज खान और चांद भाई साथी दर्जनों लोग मौजूद रहे। जी मैम, आपका परिचय? मेरा नाम नेहा खान है जी। यहाँ पे किस तरह का उद्घाटन हुआ है मैम? मेरा यहाँ पे लहंगा स्टूडियो, इनके लहंगा स्टूडियो और पूरी ब्राइडल का रेंज है, साड़ी सूट। ये आखिरकार आपके मन में कैसे विचार आया कि एक साड़ी का ऐसा ब्रांडेड उद्घाटन बलिया में किया जाए? सर यहाँ एक्चुअली यहाँ ऐसा कोई सुविधा नहीं था कि जो पूरी ब्राइडल का मनपसंद के लहंगा बन जाए। वो लोग यहाँ के प्रोफेशनल लोग जो बाहर दिल्ली, मुंबई से लोग जाते थे लोग, उनके लिए हम लोग को विशेष तौर से। तो आप बलिया वासियों के लिए क्या एक संदेश देंगे इस शॉप के माध्यम से? बलिया के लिए इसलिए संदेश देंगे कि थोड़ा यहाँ अगर कोई भी अगर बंदा आए, एक बार यहाँ आके टेस्ट करे, देखे कि यहाँ के क्या प्रोडक्ट है ना। ठीक मैम, उस सेवा को मौका देगा। ठीक मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आपका परिचय? मेरा नाम शारिक अहमद है जी। और ये यहाँ हमारा एक नया लॉन्च हुआ है नेम की लहंगा स्टूडियो के नाम से। यहाँ पे आपको मतलब विशेष तौर पर हमारे यहाँ लहंगा विशेष कारीगरों द्वारा तैयार कराकर अपने यहाँ बनाया जाता है, और जिसको जिस रेंज के चाहिए उस रेंज में उपलब्ध भी हो जाएगा। हर डिज़ाइन, हर मॉडल, बड़े बड़े मशहूर डिजाइनरों के लहंगा, चाहे गाउन, सूट्स एंड फ्रॉक टॉप एंड साड़ी, ये सब आपको। सर, ये कहाँ पे इस शॉप का उद्घाटन हुआ है? ये सर विष्णुपुरा चांद कॉम्प्लेक्स है, उसी में फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पे हमारा वो है। दोनों कॉम्प्लेक्स का पूरा नाम क्या है? चांद कॉम्प्लेक्स है। चांद इस शॉप का क्या नाम है? इसका शॉप का नाम है एनके लहंगा स्टूडियो, लहंगा स्टूडियो के नाम से। जी, लहंगा स्टूडियो के माध्यम से क्या एक संदेश देंगे आप? मैं यहाँ के लोगों के लिए यही संदेश दूंगा कि आप यहाँ आए, एक बार हमारे यहाँ भले लें चाहे ना ले, एक बार हमारे यहाँ विजिट करें, घूमें, आपको देखने में समझ में आएगा कि यहाँ की वैरायटी यहाँ की मार्केट के अलावा एकदम अलग मिलेगी। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कौन कहता है कि समुद्र को थाहा नहीं जाता? अरे एक गोता तो तबीयत से लगाओ यारों, हीरा जवाहरात भरकर ना लाओ तो कहना। अपने हौसले बुलंद हों तो सब संभव है। इसी अवधारणाओं को लेकर मैं नवाचारी शिक्षक मांगीलाल कुलश्रेष्ठ, टिकोन जन शिक्षा केंद्र, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बड़ा गांव, जिला आगरमालवा, मध्य प्रदेश में अपने वरिष्ठ अधिकारियों के सानिध्य में रहकर नवीन नवाचारों गीत, लोकगीत, नाटक, कहानी, कविता, वार्ता, नृत्य, लोक नृत्य, गायन, वादन, अभिन्न आसपास की खोज, बच्चों की मनमन मौज, खेल, योग, स्काउट, रेड क्रॉस, इको क्लब, मॉडल, क्लस्टर, बाल रंग महोत्सव, अपने तीज त्योहार, पर्व, परिवेश, परंपरा आदि को माध्यम बनाकर छोटी छोटी अवधारणा से मैं प्रेरणा, भेदभाव, उनका उत्साह जागृत कर और सहज ही अवधारणा को स्पष्ट कर अल्प समय, अल्प संसाधनों से कहीं भी शिक्षण करवा रहा हूँ। हमारा घर, हमारा विद्यालय से तो मानव हम इतने माहिर हो चुके हैं कि कहां पर किस आदमी या वस्तु के साथ बच्चों को जोड़कर उन्हें सहज है सिखा देता हूं। कोरोना काल में जबकि शालाएं बंद थी, लेकिन अपने नए नए तरीके से हमारा घर, हमारा विद्यालय व्हाट्सएप फर्स्ट
डिजिलिप वीडियो गृह संपर्क, दादा दादी नाना नानियों की कहानियां, लोक पर्व, लोक गीतों, लोक धुनों, लोक नृत्यों और अपना लोक संगीत में छोटी छोटी अवधारणा जैसे अनुशासन, त्याग, कील, तार्किक, भावना, प्रेरणा, प्रद संदेश, विनम्रता, प्रकृति, प्रेम, आदर, सत्कार, राष्ट्रीय भावना आदि को संगीतमय लहजे से कोविड-19 से पूर्व कोविड-19 के चलते और अब भी मैं सीख रहा हूँ। मेरा घर विद्यालय है, दादा दादी रहते, चाचा चाची रहते, नाना नानी रहते, पापा मम्मी रहते, हम उनसे सीखेंगे, व्हाट्सएप को खोलेंगे, डिजिलिप देखेंगे, विद्युत वितरण केंद्र अहमदपुर पर आज आउटसोर्स कर्मचारियों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन दिया। कर्मचारियों को कंपनी द्वारा सुरक्षा साधनों जैसे कि ग्लव्स, स्टेरॉयड सुरक्षा की अन्य सामग्री का अभाव होने के कारण कर्मचारी काम करते रहते हैं, जो कि दुर्घटना को निमंत्रण देने जैसा है। जैसा कि आपको विदित है कि अभी सभी कंपनियों में ज़्यादातर आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिनको तो कोई बहुत कम वेतन दिया जा रहा है। हमारी मांगे हैं, हमें अन्य नियमित कर्मचारियों की तरह ही कंपनी में सम्मिलित किया जाए, उनके समान वेतन दिया जाए, उन्हीं की तरह अवकाश भी प्रदान किए जाए। अगर किसी की आउटसोर्स कर्मचारी की विद्युत दुर्घटना होती है तो उसके परिवार को संविदा नियुक्ति दी जाए। शासन की तरह से आपको सुरक्षा के लिए कोई उपकरण दिए गए? फिलहाल कुछ भी नहीं। आप कौन सी मांग है आपकी, क्या क्या मतलब चाह रहे हैं? सभी स्टेशनों पे सभी स्टाफ को हेलमेट, ग्लव्स, डिस्चार्ज राडे या पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जाएं। उजाले के लिए स्ट्रीट लाइटें दी जाएं। अभी वर्तमान में है मगर सभी जगह बहुत कम मात्रा में। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश आगरमालवा जिले के सुसनेर तहसील की, जहां पर आउटसोर्स बिजली कर्मचारी संघ सुसनेर की हड़ताल दूसरे दिन मंगलवार को भी जारी रही। आपको बता दें कि सुसनेर और मोड़ी के समस्त आउटसोर्स बिजली कर्मचारी मंगलवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान सुसनेर मुख्यालय के गेट और 132 केवी बिजली ग्रेड के सामने धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी करते हुए आगर में जिला स्तरीय संघ की बैठक में सम्मिलित होने के लिए रवाना हुए थे। अभी करो, अर्जेंट करो, अभी करो, अर्जेंट करो, हमारी मांगें पूरी करो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। करवाते घोड़े जैसा काम जो नहीं देते सीधे दाम, करवाते घोड़े जैसा काम नहीं देते करवाते घोड़े। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी अहमदपुर में देवनारायण जन्मोत्सव मनाया गया। क्षेत्र से गुर्जर समाज के वरिष्ठ लोग इकट्ठा हुए, सभी वरिष्ठ लोगों का पुष्पहार कर सम्मानित किया। देवनारायण की महिमा का गुणगान किया गया। बाहर से आए अतिथियों द्वारा अपने विचार व्यक्त किए और समाज में एकता, शिक्षा पर जोर दिया गया। समाज में एकजुट होने से राजनीति के क्षेत्र में भी आपको अवसर मिलेंगे। तो अन्यायी अत्याचार करते हुए जाएगा और डोलोगे नहीं, यानी कि चलोगे फिरोगे नहीं तो आपको आपकी संस्कृति का पता नहीं चलेगा। और टोकना, यानी कि अगर कोई हमारे खिलाफ। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश आगरमालवा जिले के सुसनेर जनपद के गणेशपुरा की, जहां पर पंचायत के गांव गणेशपुरा में मंगलवार को आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत जिला पंचायत द्वारा स्वच्छता रथ पहुंचा। आपको बता दें कि स्वच्छता रथ को ग्राम पंचायत कार्यालय के प्रभारी सचिव बालचंद पाटीदार ने रथ को हरी झंडी बताकर भ्रमण के लिए रवाना किया। भ्रमण के दौरान रथ में उपस्थित स्वच्छता प्रेरक द्वारा ग्रामीणों से अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने की अपील की गई। ग्राम स्तर पर अमृत महोत्सव अंतर्गत ग्रामीण जनों से रूबरू होकर अमृत महोत्सव स्वच्छता ही सेवा अभियान में सामूहिक श्रमदान कर ग्राम और धार्मिक स्थलों की सफाई के लिए प्रोत्साहित किया गया और साथ ही स्वच्छता की शपथ भी दिलवाई गई।
रतलाम जिले के आलोट में शिशु मंदिर में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों और पूर्व छात्रों सहित स्कूल समिति द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के मुख्य सलाहकार दिग्विजय सिंह द्वारा दिए गए झूठे, तथ्यहीन और वैमनस्यता फैलाने वाले बयान के खिलाफ थाना प्रभारी को ज्ञापन देकर एक एफआईआर की मांग की गई। ज्ञात हो कि कांग्रेस नेता दिग्विजय ने भोपाल में एक कार्यक्रम में कहा कि सरस्वती शिशु मंदिर में बचपन से नफरत के बीज बोने का काम होता है, जो आगे चलकर देश में सांप्रदायिक भेदभाव बिगाड़ते हैं और धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। दिग्विजय की टिप्पणी से स्कूल में अध्ययनरत 50 लाख विद्यार्थी और करोड़ों पूर्व विद्यार्थी स्वयं को अपमानित महसूस कर रहे हैं, इसलिए भारतीय संविधान के अनुसार एफआईआर की जाए। उक्त अवसर पर स्कूल अध्यक्ष विमलेश सोनी, कोषाध्यक्ष दिनेश त्रिवेदी, संचालक उपेंद्र सिंह यादव, अनिल भरावा, प्राचार्य मनीष सोनी, पूर्व छात्र राहुल पारेख, पुष्पराज सिंह सोलंकी, गौरव भुसोटा, देवेंद्र पोरवाल, नरेंद्र पोरवाल, सौरभ चत्तर, शैलेश चत्तर, गौरव सिंह सोलंकी सहित छात्र मौजूद रहे। कल प्रदेश स्तरीय नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है विद्यालय के खिलाफ, उसका विरोध के लिए अब आज यहाँ थाने में आए हैं। उनके द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर के ऊपर एक आक्षेप लगाया गया है, जिसमें उनका ऐसा कहना है कि वहाँ जो विद्यार्थी है उनमें हीन भावना डाली जाती है, धर्म परिवर्तन के लिए उनको उत्साहित किया जाता है, धर्मांतरण के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाता है और हिंदुओं के खिलाफ उनने जो टिप्पणी करी है, उनका ऐसा कहना है कि इस विद्यालय के माध्यम से विद्यार्थियों को आतंकवाद के लिए बढ़ावा दिया जाता है। ऐसा जो गलत टिप्पणी उनके द्वारा की गई है उसका आज हम विरोध करते हैं और इस विरोध को पूर्व छात्र के द्वारा भी किया जा रहा है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा किया जा रहा है, नगर के कई संगठनों के माध्यम से यहाँ पर इसके विरोध के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारा थाने प्रभारी से यही निवेदन है कि अगर हमारे इस विरोध का पुरजोर विरोध नहीं किया गया और आगे अगर इसके लिए अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हम 2-4 दिनों बाद पुनः यहाँ पर आंदोलन करेंगे और उसकी जवाबदारी पूर्ण रूप से शासन की रहेगी। जय हिंद, जय भारत। अभी आलोट सरस्वती शिशु विद्या मंदिर परिषद के द्वारा एक ज्ञापन थाने पर प्रस्तुत किया गया है, जो ज्ञापन मेरे द्वारा प्राप्त कर लिया गया है और आवेदन की जो है ज्ञापन की प्रति भी उन्हें प्राप्ति दे दी गई। जो भी विधि संगत कार्रवाई होगी वो भेजा जाएगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।